विक्रमपुर नाम के गांव में शांताराम सुशीला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। शांताराम सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। उसके दो बेटे राघव और राजीव दोनों कपड़ों के व्यापारी थे। उनकी माँ सुशीला की उम्र 50 होने के बावजूद वो बहुत सुंदर और उसकी सुंदरता से बढ़कर उसके बाल बहुत लंबे थे। सुशीला की तमन्ना ये थी कि उसके दो बेटे की शादी लंबे बाल वाली लड़की से होना चाहिए। इसलिए दोनों की उम्र लगभग 30 होने के बावजूद दोनों अब तक कुंवारे ही थे। एक दिन शांताराम आकर सुशीला से, सुशीला, तुम्हारा पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भगवान ने तुम्हें अच्छे और तंदुरुस्त बाल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत को तुम्हारे जैसे ही बाल देंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मानता हूं कि मैंने तुम्हारे बाल को ही देखकर तुमसे शादी की थी। तुम्हारे इस बाल के पागलपन के चक्कर में तुम्हारे दो बेटे अब तक कुंवारे बैठे हैं। मेरा मानो, अब तो तुम्हें अपना ये जिद छोड़ना होगा। सुनो जी, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगी पर वचन नहीं छोड़ूंगी। मेरे बहुएं लंबे बाल वाली होनी चाहिए, वरना मैं शादी के लिए नहीं मानूंगी। आप इसके बारे में बात ही ना कीजिए तो अच्छा होगा। शांताराम बेबस होकर चुपचाप निकल गया। राघव और राजीव दोनों रानी राधिका नाम की लड़की से प्यार करते थे। राघव रानी और राजीव राधिका चारों एक जगह पर चुपके से मिले। तब राघव ने, क्या करे रानी, कितने दिन हम ऐसे चुप चुप के मिलेंगे। वैसे तुम्हारे बाल भी बहुत छोटे हैं। माँ हमारी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी। आपकी माँ की बात छोड़िए, आप बताइए आप शादी के लिए तैयार हैं कि नहीं? राघव अब अपने भाई राजीव की ओर देखकर, क्यों रे राजीव, तेरा और राधिका का क्या इरादा है? भाई, मेरा इरादा यह है कि हम चुपके से शादी कर लें। क्या बोलती है राधिका? तुम्हारी माँ की बीमारी के लिए मेरे पास एक इलाज है। हमारी शादी के लिए तुम्हारी माँ जरूर मानेगी। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है। राधिका ने अपने बैग से 2 बड़ा विग निकाला। रानी राधिका दोनों वो विग पहन लिए और वो 2 जोड़ी जाकर मंदिर में शादी कर लिए। शादी करने के बाद राघव राजू दोनों अपनी पत्नियों के साथ घर गए। सुशीला अपने बेटे को देखकर चौंक गई, पर दोनों बहू की लंबे बाल देखकर खुश हुई और वो आरती लाकर उनकी स्वागत की। रानी राधिका ने कुछ दिन तक अपने विग को संभाले। एक दिन दोनों नहाने के लिए जाते वक्त अपने उस विग को भूलकर चले गए। सुशीला उन दोनों को तब देखकर चौंकी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कल मुहियो, मेरे साथ तुमने धोखा दिया। मैं तुम लोगों की खैर नहीं करूंगी। जब तक तुम्हें घर से निकाल नहीं दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सुशीला अपने दोनों बहुओं से घर का पूरा काम करवाने लगी। माँ की हरकतों को देखकर राघव और राजीव को गुस्सा आता था, पर वो उल्टा जवाब नहीं दे पाते थे। बहुओं के साथ जाती होते देखकर शांताराम को गुस्सा आया और उसको एक तरीका सूझा। वो एक तांत्रिक के पास जाकर गंजा होने का एक दवाई लेकर आया और उस दवाई को खाने में मिलाया और अपने पत्नी को अपने ही हाथ में बड़े प्यार से खिलाया। अगले दिन जब सुशीला सोकर उठी तो उसके बाल झड़े हुए थे। वो गंजेड़ी बन गई थी। उसका हाल देखकर वो खुद रोने लगी। तब शांताराम आकर उससे, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं सुशीला? मैं तो तुम्हारे बाल को देखकर ही शादी किया था। अब वो बाल ही नहीं रहे, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? सुशीला रोती हुई आकर पति का पैर छुआ। अब शांताराम सुशीला से, अपने बेटों का भी हालत वही है सुशीला। वो अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं, पर तुम्हारे दबाव में आकर कुछ बोल नहीं पा रहे। तुम्हारे डर में आकर वो अच्छे तरह से सांसारिक जीवन भी नहीं बिता पा रहे। अब तो सुधर जाओ। सुंदरता और लंबे बाल होना भगवान का देन होता है। सुशीला शांताराम की बात मान गई और उस दिन के बाद वो अपने दोनों बहू के साथ अच्छे बर्ताव की और सब हंसी खुशी रहने लगे। गरीब का रहस्य, मायावी खजाना। नरसिंहपुर नाम के गांव में मकरंद नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उस पूरे गांव में वो अकेला ही गरीब था। उस गांव में सभी लोग अमीर थे। वो गरीब होने के कारण उसे कोई भी किसी भी दावत में उसे बुलाते नहीं थे। उससे मजाकिया अंदाज से बात भी करते थे। बेचारे के पास पहनने के लिए अच्छे से कपड़े भी नहीं थे। वो अपने फटे पुराने कपड़ों में ही जिंदगी बिताया करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी का भी वही हाल थी।
वो कभी किसी के घर बात करने भी नहीं जाती थी, क्योंकि उसके पास एक ही जोड़ा कपड़ा था, वो भी फटे पुराने। उनकी गरीबी के कारण उन्होंने जानबूझकर अब तक कोई बच्चा भी पैदा नहीं किए। गांव वाले उस बात को लेकर भी मकरंद से मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन मकरंद किसी काम के सिलसिले में पंचायत ऑफिस गया। वहां पर गांव के सभी अमीर लोग घेरा बांध के बैठे थे। मकरंद सबको प्रणाम करते हुए सरपंच से, सरपंच जी प्रणाम। सरकार की तरफ से मदद के लिए मैंने 2 साल पहले एक अर्जी लिखी थी, पर अब तक उसका कुछ हल नहीं निकला। क्या मैं पूछ सकता हूँ उस अर्जी का क्या हुआ? तो सरपंच जोर जोर से हंसते हुए, क्या बोले मकरंद? शायद तुम ऊपर वाले से भी कोई अर्जी लिखा होगा ताकि तुम्हें कोई बच्चा पैदा हो। ऊपर वाले की अर्जी ही अब तक पूरी नहीं हुई, तो सरकार की कहाँ पूरी होगी मकरंद? सरपंच बाबू, यहाँ पर अर्जी के लिए बात करने आया हूँ, ना कि मेरा मजाक उड़ाने। सरपंच को गुस्सा आया। क्यों रे कमबख्त, बहुत मचल रहा है। शादी होकर इतने साल हो गए पर एक बाप तक नहीं बन सका। तू हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा? चाहिए तो शहर से जड़ी बूटियां मंगवाता हूँ, इस्तेमाल करेगा तो जल्दी बाप बनेगा। चल निकल यहाँ से। मकरंद को बहुत बुरा लगा और वो उदास होकर घर वापस आया। उसे उदास देखकर उसकी पत्नी लक्ष्मी, आज भी अपना मजाक उड़ा कर आए ना आप? कितनी बार बोला कि बड़े लोगों के पास मत जाइए। आप है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। आज उन्होंने क्या मजाक उड़ाया आपसे? हद हो गई ये लक्ष्मी। वो हमारे गरीबी को मेरे नामर्दानगी के साथ जोड़ रहे हैं। ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इसके लिए हम बच्चा तो पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी देखभाल करना हमारे बस की बात नहीं है। मुझे तो खुदकुशी करने का मन कर रहा है लक्ष्मी। लक्ष्मी उसे गले लगाकर दिलासा दिलाई। उस रात जब दोनों सोए हुए थे, तब अचानक मकरंद की नींद खुली और वो सोई हुई लक्ष्मी के ओर देखकर रोते हुए, लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मैं ये जिल्लत ज्यादा दिन नहीं सह सकता, मैं जा रहा हूँ, अब खुदकुशी ही मेरी मंजिल है। इतना कहकर वो जंगल के रास्ते निकल गया। जाते जाते वो एक खंडर के पास पहुंचा। खंडर अंदर से रोशनी से जगमगा रहा था। मकरंद हिम्मत जुटा के खंडर के अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो सुनहरा रंग का एक बहुत बड़ा खजाना चमक रहा था। मकरंद डर के मारे वापस जा रहा था, तब खजाना बोल उठा, डरो मत मकरंद, ये खजाना आपसे तुम्हारा है। तुम जैसे निस्वार्थ और निष्कपट इंसान की राह में सदियों से देखता आ रहा हूं। आखिर तुम अब आ गए। मैं एक श्रापित आत्मा हूं। तुम मुझे पाओगे तो ही मुझे मुक्ति मिलेगी। बिना कुछ सोचे मुझे यहाँ से लेकर जाओ। मकरंद आधी रात उस खजाने को अपने सर पर उठाकर अपने घर लेकर आया। लक्ष्मी को जगाया। लक्ष्मी खजाने की ओर देखकर आश्चर्य हो गई। अगले ही दिन से मकरंद गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। कुछ ही दिनों में वो गांव का सरपंच भी बन गया। सरपंच बनकर वो सबकी मदद करने लगा। देखते ही देखते 1 साल के अंदर उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। मकरंद और लक्ष्मी खुशी खुशी जीने लगे।